इरफान मेरा दोस्त, इरफान मेरा मुसलमान दोस्त। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे एक कहानी है। इरफान को सबसे पहले मैंने भारत एक खोज में अल बरूनी की भूमिका करते हुए देखा था, और इरफान के ही साथी जो उनके साथ एनएसडी में पढ़ते थे, श्री ईशान त्रिवेदी, वो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र, बहुत ही अच्छे अभिनेता, लेखक, और उनका चुनाव मैंने चाणक्य में बहुत पहले कर लिया था, चाणक्य के मित्र के तौर पर। उन दिनों आज जितना काम बाजार में है उतना नहीं था, और चाणक्य अपने समय का एक बड़ा धारावाहिक था, इसलिए नए कलाकारों के मन में ये उत्सुकता रहती थी कि यदि हो सके तो चाणक्य में उन्हें भूमिका मिल जाए। इरफान से भी मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मैंने उसे अल बरूनी की भूमिका में, और उसका नाम इरफान है, इस वजह से मेरे मन में थोड़ा सा खटका, थोड़ा सा संदेह और थोड़ा सा डर बना हुआ था। इरफान के व्यक्तित्व को देखकर मुझे उस समय ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये व्यक्ति बहुत ही कोमल हृदय का, ईमानदार, बहुत ही निष्ठावान और मैत्री निभाने वाला व्यक्ति है। इसलिए मैंने ईशान से पूछा कि ईशान, यदि तुम इरफान की गारंटी लेते हो कि ये मुझे किसी तरह से परेशान नहीं करेगा, तब तो मैं इसे लेता हूं, क्योंकि ये कलाकार बेजोड़ है। इरफान ने हंसते हुए उसकी गारंटी ली कि मैं गारंटी लेता हूं कि इरफान की ओर से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आज मैं ये कह सकता हूं कि चाणक्य के 47 प्रकरणों में से इरफान लगभग 30-32 प्रकरणों में था, और आज जब मैं पीछे पलट कर देखता हूं तो मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसे कलाकार भी कभी हुआ करते थे। जब इरफान अंतिम दिन पर उसका शूट समाप्त हो गया था और वो जा रहा था, लंबी कथा है, उसकी आंखों में आंसू थे कि आज के बाद हम फिर इस सेट पर नहीं मिलेंगे। मेरी बहुत सारी स्मृतियां हैं, हमारे बड़े मतभेद भी रहे हैं, कई मुद्दों पर हमने आपस में लड़ाई भी की है। उस सब के बाद भी मेरी इरफान की मैत्री में कभी कोई अंतर नहीं आया। अजय ब्रह्मात्मज जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, हम लोग लगभग 1988-90 के बाद के मित्र हैं। जितनी यात्रा मैंने इरफान के साथ की, उससे ज्यादा यात्रा अजय ब्रह्मात्मज ने इरफान के साथ की, और वे उनसे सतत संपर्क में रहे। आज इरफान पर अजय ब्रह्मात्मज की ये पुस्तक आई है, और इसकी कई स्मृतियां हम लोगों ने साथ साथ जी हैं, भोगी हैं। आज इस पुस्तक को देखकर मुझे वो सब पुराने दिन याद आए कि कैसे हम लोग घंटों बिना किसी काम के भी चाणक्य के सेट पर बैठा करते थे। दर्शकों को पता नहीं कि उसके बाद मैं कालिदास पर मेरे सहायक एक धारावाहिक बना रहे थे जो मैं लिख रहा था। उस धारावाहिक में इरफान राम गुप्त की भूमिका करने वाले थे। हमने वह पायलट प्रकरण शूट भी किया था। शेखर कुचगवे उसके निर्देशक थे, लेकिन उसकी लागत तो बहुत ज्यादा थी और दूरदर्शन ने उन दिनों उसको स्वीकृत नहीं किया, उसकी लागत के कारण या जो दूसरे कारण हो सकते हैं। आज भी मैं सोचता हूं कि इरफान यदि होता तो मेरे बहुत सारे चरित्र वही कर रहा होता। इरफान को था कहने में बड़ी दिक्कत होती है। इरफान हम लोगों के बीच में है, और जो उसे जानते हैं उसके मनों में इरफान आज भी जिंदा है। इरफान एक श्रेष्ठ कलाकार, एक श्रेष्ठ मनुष्य, उसे मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि।